हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरा क्लास है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या होता है, राजनीति विज्ञान का स्वरूप, प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान का नेचर या स्वरूप का अर्थ ये होता है कि राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका अध्ययन जो होता है वैज्ञानिक रूप से होता है, तो उसको एक विज्ञान के विषय की दर्जा दे दी जाती है। और यदि उसका अध्ययन एक दार्शनिक रूप से होता है तो एक कला के रूप में। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान का विषय है कि राजनीति विज्ञान एक कला का विषय है। इसका संबंध इससे है, जब आपको एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो आप नेचर और स्वरूप से इसका अर्थ ये समझिएगा कि वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो राजनीति विज्ञान विषय है, विज्ञान का विषय है कि एक कला का विषय है, आर्ट का विषय है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, तो आप ये देखते हैं कि जब कोई साइंस साइड का स्टूडेंट होता है तो उसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन विषयों का अध्ययन करता है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट है जो एक आर्ट साइड से पढ़ता है, जैसे वो बीए करता है, तो उसको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषयों का अध्ययन, इकोनॉमिक्स आदि का करता है। तो ये विषय जो है एक कला का विषय है कि विज्ञान का विषय है। इन चीजों के बारे में आपको अपने आर्गुमेंट देने हैं। आप ये लिखेंगे एक बार अपने आंसर में कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है के पक्ष में तर्क देंगे आप, जो राजनीति विज्ञान के विचारक देते हैं। जो विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है और उन्होंने जिन तर्क का प्रयोग किया है, जिन जिन बातों को कह के ये बताया है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान का विषय है, आप उन तर्कों को देख के आप अपना तर्क रखेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है और उन्होंने उसके विरुद्ध अपने तर्क दिए हैं। तो आप वो तर्क आप अपने आंसर में लिखेंगे। उसके बाद में कुछ विचारक मानते हैं राजनीति विज्ञान कला है और उन्होंने उसके लिए अपने तर्क दिए हैं, तो आप उनके तर्कों को लिखेंगे। बाद में आप कंक्लूड करेंगे। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान का स्वरूप, प्रकृति, पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट और साइंस। तो आप ये पहले जान लीजिए कि कौन से विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। तो पॉलिटिकल साइंस का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल, हिंदी में आप अरस्तु पढ़ते होंगे, ठीक, इंग्लिश में अरिस्टोटल पढ़ा जाता है। और ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का पिता है। राजनीति विज्ञान का पिता यूनानी राजनीतिक के विचारक है, जो सिकंदर का गुरु भी रह चुका है, अलेक्जेंडर का। तो जो विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनमें है अरस्तु। अरस्तु राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस मानता है। अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस, सर्वोच्च विज्ञान। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानता है। अरस्तु राजनीति विज्ञान मानने के पक्ष में है जीन बोधा हैं, जिन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। थॉमस हॉब्स
मॉन्टेस्क्यू, जेम्स ब्राइस आदि विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तो इनमें जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उसमें कौन कौन है? राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विचारक अरस्तु हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, थॉमस हॉब्स हैं, जेम्स ब्राइस हैं, लास्की हैं। ये सब विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। और कौन से विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं? तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने वाले विचारक बर्कले, एडमंड बर्क, ऑगस्ट कॉम्टे, मेटलैंड आदि विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो आप बर्कले, एडमंड बर्क, ऑगस्ट कॉम्टे, मेटलैंड आदि विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले जो विचारक हैं उनमें बर्कले, एडमंड बर्क, ऑगस्ट कॉम्टे, मेटलैंड आदि विचारक विज्ञान को, राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो अब आपको ये बातें, कौन से विचारक विज्ञान मानते हैं, कौन से विचारक विज्ञान नहीं मानते हैं, ये बातें आप नोट कर लीजिए कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान, कौन कौन से विचारक विज्ञान मानते हैं, कौन कौन से विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप है, प्रकृति है, उसमें इन्हीं बातों को, कभी कभी आंसर में क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, राजनीति विज्ञान कला अथवा विज्ञान, व्याख्या कीजिए। तो क्या होता है कि छात्र जो होते हैं वो ये पढ़ के आते हैं राजनीति विज्ञान का स्वरूप। अब जब आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान के स्वरूप में हम किन चीजों की चर्चा करते हैं, राजनीति विज्ञान के स्वरूप, नेचर में किन चीजों की चर्चा करते हैं, तब आपको क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, बदल के पूछा जाता है, तब भी आप उसके आंसर लिख लेंगे। तो राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने, विज्ञान, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के विरुद्ध तर्क, ठीक, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के विरुद्ध तर्क मतलब राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता, उसके लिए तर्क क्या है। ठीक, तो इसमें आपको ये पता है कि विज्ञान किसी विषय को कब माना जाता है, विज्ञान क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। विज्ञान जो होता है वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन क्या होता है। यदि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जा सकता है तो राजनीति विज्ञान भी विज्ञान होगा। तो राजनीति विज्ञान के विरुद्ध जो तर्क दिया जाता है उसमें यह बताया जाता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता, या राजनीति विज्ञान में विज्ञान जैसा, जो विज्ञान में यूनिवर्सल लॉ होते हैं, फिजिक्स के लॉ होते हैं, उस तरह क्या साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में क्या इस तरह से कोई नियम है। तो हम इन सब चीजों को एक एक करके देखेंगे। तो विज्ञान क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण किया जाता है विज्ञान में, ऑब्जर्वेशन, तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है, सही सही निरीक्षण। और साइंस में जो होते हैं मटेरियल का स्टडी किया जाता है, उसके स्वभाव बदलते नहीं हैं, उसके स्वभाव नहीं बदलते हैं, तो आप सही सही ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के जो
तथ्य तत्व होते हैं, जिन चीजों का हमें अध्ययन किया जाता है उसमें मनुष्य होते हैं, मनुष्य द्वारा संचालित संस्थाएं होती हैं, मनुष्य के स्वभाव परिवर्तनशील होते हैं। तो ये बात कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं उनका ऑब्जर्व करूं, जो मैं समझ पाऊं वो सही हो और वो हमेशा वही चीज हो, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव तो बदलते रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, तो तथ्यों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक हम सामान्य नियम साइंस में बना लेते हैं। क्या हम बना सकते हैं कोई नियम? कारण और कार्य का संबंध, कारण और कार्य का संबंध। साइंस में प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है और कारण जो होते हैं, कार्य और कारण का संबंध स्थापित किया जाता है। लेकिन राजनीति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हर घटनाओं के पीछे अलग अलग कारण होता है। हमेशा कोई एक ही क्रांति के पीछे जैसे बहुत सारी राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं। अब आप कोई एक नियम नहीं बना सकते हैं कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो शासन के विरुद्ध क्रांति होती है उसका कोई एक नियम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग, कभी भ्रष्टाचार कारण हो सकता है, कभी अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कभी सरकार द्वारा कुछ वर्गों की उपेक्षा की जाती है, कभी कभी भ्रष्टाचार होता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं किसी एक ही घटना के पीछे, एक ही प्रकार की घटना के पीछे कभी कभी अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक, और व्याख्या की जा सकती है। ठीक, एक्सप्लेनेशन। तो साइंस में निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कारण और कार्य संबंध, कारण और कार्य संबंध होता है, उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। ये होता है वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन। तो अब हम एक, ये आप अभी ये था कि ये वैज्ञानिक पद्धति होता क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या साइंस में ये सब चीजें हैं? तो विज्ञान में क्या होता है? सर्वमान्य नियम होते हैं। सर्वमान्य नियम, सिद्धांतों का अभाव, यूनिवर्सल लॉज, ला, ठीक, कोई यूनिवर्सल लॉ, कोई यूनिवर्सल नियम, जैसे फिजिक्स में भौतिकी के नियम होते हैं, भौतिकी के नियम, फिजिक्स के नियम होते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन के नियम, ऐसे नियम जो पूरे विश्व पे, पृथ्वी पे समान रूप से लागू होते हैं। क्या कोई ऐसा नियम साइंस में है, राजनीति विज्ञान में जो है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली एक अच्छी शासन प्रणाली होती है जो सभी जगह अच्छे रूप से लागू होगी? अब जैसे लोकतंत्र है, बहुत सारे देश में लोकतंत्र अच्छे से चल रहा है, कहीं पर नहीं चल रहा है, कहीं पर राजतंत्र बहुत अच्छे से सफल है। तो राजनीति विज्ञान में क्या है कि कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। राजनीति विज्ञान के जो विपक्ष में हैं विचारक, वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का कोई सामान्य नियम नहीं है। नंबर दूसरा क्या है? कार्य कारण संबंध। ठीक, विज्ञान जैसा प्रयोग संभव नहीं, विज्ञान जैसा
प्रयोग संभव नहीं। जिस प्रकार से विज्ञान में हम किसी चीज के लिए बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे चंद्रयान का प्रयोग किया गया, एक बार असफल हुआ। किसी मिसाइल का टेस्ट करते हैं, किसी हम मिसाइल का प्रयोग करते हैं, किसी सैटेलाइट का करते हैं, कोई हम चीज विज्ञान में खोज के लिए किसी चीज का बार बार प्रयोग करते हैं। अब जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वो मटेरियल होता है, हम कितनी बार करें, कितना भी नुकसान हो, उससे कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं होती है। लेकिन और जो मटेरियल होता है उनका स्वभाव परिवर्तनशील नहीं होता है। जो एलिमेंट होते हैं, यौगिक होते हैं, प्रयोगशाला होती है, उसमें हमारा पूरा नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। अब ये बताइए, जो राजनीति के तत्व हैं, राजनीति के तत्व मनुष्य, अब मान लीजिए कोई नियम कानून हम लोग बनाते हैं, असफल हो जाता है कोई चीज और उसमें बहुत सारा विरोध प्रदर्शन में जनहानि होती है, तो राजनीति में कोई इतना ज्यादा दोबारा रिस्क नहीं लेगा कि हम उसको दोबारा से प्रयोग करें। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील होता है। हम जो भी तथ्य, जो भी उनसे ऑब्जर्वेशन, उनसे पूछकर जो भी डेटा इकट्ठा करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। मनुष्य ये जरूरी नहीं कि जिन चीजों का वो उत्तर दे रहा है वो सही दे रहा है, किसी दबाव में आकर के नहीं ऐसा कर रहा है। तो पहली जो है सर्वमान्य सिद्धांत का भाव, विज्ञान जैसा प्रयोग संभव नहीं। नंबर 3 है शुद्ध नापतोल का भाव। शुद्ध नाप तोल का अभाव। जो राजनीति विज्ञान के जो तत्व होते हैं, मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो से जुड़ी जो संस्थाएं होती हैं, हम कोई किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन जब करना चाहते हैं तो उनसे जा करके हम तथ्य इकट्ठा करते हैं, और हमें जो तथ्य इकट्ठा होता है, हमें सही जानकारी कितनी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालेंगे वैज्ञानिक पद्धति से, उस पर उसका सीधा असर पड़ेगा। यदि हमारे तथ्य शुद्ध नहीं निकले, मैंने जिन लोगों से अपनी चीजें पूछी, जिन चीजों का सर्वे किया, उसका यदि हमें लोगों से गलत उत्तर प्राप्त हुए हैं, तो हमारे जो निष्कर्ष निकलेंगे, जो प्रयोग होगा, वो भी सही नहीं होगा। तो क्या है, जो राजनीति विज्ञान के तत्व होते हैं, जो उनमें हमें शुद्ध नापतोल नहीं हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 आप लिखिए। नंबर 4 जो है, नंबर 4 में है कि जो प्रयोग की सामग्री है, प्रयोग की सामग्री उनके प्रकृति में अंतर होता है। प्रकृति में अंतर होता है। जैसे विज्ञान के मटेरियल होते हैं, विज्ञान के तत्व, वो मटेरियल होते हैं, तत्व होते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो राजनीति के तत्व हैं, राजनीति के तत्व हैं, मनुष्य हैं, क्योंकि जो राजनीति होती है कुल मिलाकर आपस में मनुष्यों के बीच में ही होती है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। उनके स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण उनका समय के साथ स्वभाव बदलता रहता है, व्यवहार बदलता रहता है। इसलिए आज हम लोगों ने मान लिया
उन लोगों से पूछकर कोई नियम सिद्धांत बनाए, उनका आने वाले साल 2 साल में उन चीजों से संबंधित विचार व्यवहार बदल गए, फिर उनका व्यवहार बदल जाएगा, तो जो हमारे पुराने बनाए हुए नियम कानून हैं वो उन पर लागू नहीं होंगे। और तो ये चीज होता है कि जो मटेरियल होता है उसका, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब विज्ञान के तत्व जो होते हैं उनके स्वभाव नहीं बदलते हैं। लेकिन मनुष्य एक सजीव प्राणी होता है, सजीव प्राणी अपना स्वभाव बदलता रहता है। सटीक भविष्यवाणी का भाव, सटीक भविष्यवाणी का भाव, ठीक। तो जिस प्रकार विज्ञान में सटीक भविष्यवाणी की जाती है, मौसम विज्ञान है या बहुत सारे विज्ञान में घटनाएं होती रहती हैं जिनका भविष्यवाणी किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में, तो विज्ञान में विज्ञान विषय के अंतर्गत, विज्ञान विषय के अंतर्गत वैज्ञानिक भौतिक से भौतिकी संसार में घटित होने वाली घटनाओं का भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मौसम का अनुमान, मौसम का अनुमान, समुद्र में उठने वाले लहर, समुद्र में जो आते हैं बहुत सारे पानी का बरसना, टेम्परेचर का बढ़ना कि कल कितना टेम्परेचर रहेगा, बारिश होगा कि नहीं होगा, बादल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जैसे ग्रहण लगना, बहुत सारी दिन रात का, बहुत सारी चीज की विज्ञान में क्या होता है, सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। राजनीति में क्या भविष्यवाणी संभव है? तो राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं ये मानते हैं कि जिस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी किया जा सकता है उस तरह से राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इसीलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। और तो ये जो है 5-6 पॉइंट राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है के विरुद्ध तर्क, जैसे एक होता है सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, विज्ञान जैसा प्रयोग संभव नहीं है, कार्य कारण संबंध नहीं होता है, और विज्ञान के तत्व जो होते हैं राजनीति के तत्व में प्रकृति में अंतर, और उसके बाद में विज्ञान जैसा सटीक भविष्यवाणी का अभाव। तो ये सब जो तर्क हैं वो राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है के विरुद्ध तर्क है। अब जो विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क, तो जैसे अरस्तु, थॉमस हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, जेम्स ब्राइस, लास्की आदि विचारक ये मानते थे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, तो वो लोग इनके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वालों विचारकों द्वारा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, उसका क्या है, नंबर 1 तर्क क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध हुआ व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमैटिक
मैट्रिक स्टडी। ठीक, राजनीति विज्ञान में क्या होता है कि अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन करके संविधानों का वर्गीकरण किया था। अनुभव, जैसे अनुभव एक होता है इंपीरिकल स्टडी, ऐसा अध्ययन जो हम अपने सेंस आर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आँख, कान, नाक, त्वचा के आधार पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और सभी मनुष्यों का जो सामान्य अनुभव होता है एक समान होता है। तो यदि इस प्रकार से कोई अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति का जो आधार है, तो अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से। ठीक, अब जैसे क्रमबद्ध राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन, और तो क्या है, जो ये विचारक हैं उनका पहला तर्क है कि राजनीति विज्ञान में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन होता है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान है। दूसरा जो तर्क है सर्वमान्य सिद्धांत। जिस प्रकार विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, फिजिक्स के, भौतिक के, न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, उसी तरह से राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, यूनिवर्सल लॉ। जैसे विश्व में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, विश्व के राज्यों में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। तो क्रांतियों का जो कारण होता है भ्रष्टाचार, ठीक, अराजकता, भ्रष्टाचार यदि किसी राज्य में बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे राज्यों में क्रांति का कारण भ्रष्टाचार होता है। यह सर्वमान्य सिद्धांत बन चुका है। अराजकता, अत्यधिक शक्ति का प्रयोग, ठीक, और राज्य में नागरिकों की उपेक्षा करना। जब शासक वर्ग सामान्य नागरिकों के हितों की उपेक्षा करता है तो सामान्य नागरिक राज्य के खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं। तो जैसे बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, 1789 फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत में अंग्रेजों के शासकों द्वारा भारतीयों का राष्ट्रीय आंदोलन। तो सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, ये राजनीति विज्ञान के विचारकों का मानना है। ठीक, नंबर 3 है कार्य और कारण संबंध। राजनीति विज्ञान में सभी भी कार्य कारण संबंध होता है। राजनीति विज्ञान में भी कार्य कारण संबंध होता है। राज्य के द्वारा राज्य में योजनाएं चलाना, बहुत सारे योजनाएं इसीलिए चलाई जाती हैं कि उसके पीछे कारण होता है। जिन देशों में के नागरिक आर्थिक रूप से बहुत गरीब होते हैं, उन राज्यों में राज्य द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। कल्याणकारी योजना का चलाना, किसी विशेष प्रकार की राज्य में बहुत ज्यादा कोई बीमारी है या किसी विशेष वर्ग पर ध्यान देना है, विशेष वर्ग पिछड़ा है
या विशेष वर्ग को सहायता की जरूरत है तो उसके लिए योजना चलाना, तो बहुत सारे परिवर्तन या कार्य कारण होते हैं जिसके कारण ये राज्यों में भी होता है, राजनीति में भी होता है कि बहुत सारे घटनाओं के पीछे कारण होता है। जैसे क्रांतियां होती हैं, उनके पीछे भी जो कारण होते हैं उनका भी राज्य के राजनीति द्वारा अत्यधिक शक्ति का प्रयोग, भ्रष्टाचार, ये सब होते हैं। नंबर 4 है प्रयोग संभव, विज्ञान जैसा प्रयोग संभव है। एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जैसे राजनीति विज्ञान में बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो सरकार क्या करती है कि राज्य में कोई नया नियम या कानून बनाना होता है तो पहले वो किसी राज्य के छोटे से हिस्से में लागू करती है, एक ही बार में पूरे राज्य में नहीं लागू करती है। तो नए नियम कानून का कुछ हिस्सों में लागू करना, ठीक, और उसके बाद यदि सफल हो जाता है तो राज्य क्या करता है, बहुत सारे पूरे क्षेत्र में लागू कर देता है, अपने राज्य के सभी हिस्सों में लागू करता है। तो क्या होता है, विज्ञान जैसा प्रयोग संभव है। और उसके बाद में भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। राजनीति विज्ञान में आप लोगों ने देखा होगा कि आधुनिक समय में क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत प्रत्येक चुनाव के बाद उसी दिन एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल जिसको सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है, चुनाव विश्लेषक देते हैं। चुनाव विश्लेषकों द्वारा भविष्यवाणी की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि किस सरकार, किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो राजनीति विज्ञान के विचारक ये कहते हैं कि विज्ञान में भी क्या होता है, प्रयोग भविष्यवाणी की जा सकती है। बहुत बार प्रयोग किया जाता है और वो जिस पार्टी को बताते हैं कि चुनाव कौन सी पार्टी जीत रही हो, उसी पार्टी को बहुमत मिलता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा तो कभी कभी नहीं होता है। तो राजनीति विज्ञान के विचारक ये मानते हैं कि जब विज्ञान में मौसम विज्ञान भविष्यवाणी ये करता है कि कल बारिश होगी या टेम्परेचर कैसा रहेगा, और बारिश नहीं होती है, तो कभी कभी विज्ञान के भी प्रयोग असफल हो जाते हैं। तो क्या आप उनको विज्ञान नहीं मानेंगे? चंद्रयान हुआ, बहुत सारे मिसाइल का प्रयोग असफल हो जाता है तो दोबारा से किया जाता है, सफल हो जाता है। तो बात ये नहीं है कि प्रयोग सफल हो रहा है कि असफल हो रहा है, आपका अध्ययन पद्धति किस तरीके का है इस बात पर निर्भर करता है कि कोई विषय विज्ञान है कि कला है। तो ये हो गया विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। जैसे सर्वमान्य तथ्य होते हैं, व्यवस्थित अध्ययन होता है, प्रयोग किया जा सकता है, भविष्यवाणी किया जा सकता है, कार्य कारण संबंध होते हैं। ये इतने सारे तर्क हो गए हैं कि राजनीति विज्ञान है। ठीक, अब राजनीति विज्ञान कला है। राजनीति विज्ञान जो है एक कला का विषय है। राजनीति विज्ञान कला है। राजनीति विज्ञान को कला मानने वाले विचारक राजनीति विज्ञान को कला मानने वाले राजनीतिक चिंतक जिसमें प्लेटो हैं,
मैकियावेली, प्लेटो मैकियावेली, कौटिल्य, प्लेटो मैकियावेली, कौटिल्य, ये सब विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान कला है। अब कला क्या होता है? कला जो होता है, कला जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए होता है, बनाने के लिए होता है, ठीक के लिए होता है। जैसे आप राजनीति विज्ञान कला जो होता है, कला क्या करता है? आपके जीवन को अच्छा बनाता है। जैसे आपको जीवन को और जीवन में आपको अच्छा बनाता है। आप जैसे एक खेल खेलते हैं, खिलाड़ी हो गया, संगीत हो गया, ठीक, खिलाड़ी हो गया, संगीत हो गया, जो खेल लोग खेलते हैं। फिर उसके बाद में तो क्या करता है? आप जैसे कोई खेल खेलते हो, संगीत है, डांसिंग है, ठीक, नृत्य है, ये सब कला का विषय है, जिसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं कि जैसे आप कोई क्रिकेट के मैदान पे जा रहे हो, आपको बता दिया गया आप इस तरह से खेलिएगा तो आप अच्छा खेलेंगे। क्योंकि कला में क्या होता है कि आपका अनुभव है, आपका जितना ज़्यादा कला में आपने अभ्यास किया है तो और आपके अंदर कला कितना है, लोग चीज़ों को समझने की, उसके आधार पर आप अच्छे कलाकार हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इन विचारकों का मानना है कि जैसे शासन करना एक कला है, ठीक, शासन करना। अब राजनीति में क्या है? कला क्यों मानते हैं? कला मानने के पक्ष में तर्क है, शासन करना एक कला है, ठीक, और भाषण देना एक कला है, ठीक। लोगों को आप अपने शासन से उनको विश्वास में लेना, ठीक। तो शासन करना, प्लेटो मानते हैं कि शासन करना एक कला है, मैकियावेली मानते हैं कि शासन करना एक कला है। बहुत आप कितना पढ़े लिखे हैं, इस बात से आप नाप तोल करके किसी को नहीं बताया जा सकता है कि जैसे क्या होता है विज्ञान में, किसी को भी आप सिखा के नियम बता के उसको बता के चले जाओ किस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, वो कर लेगा। लेकिन आप राजनीति में भाषण देना है, आप किसी को भी अपना स्पीच लिखकर दे दो कि ये बोलना है, तो जो अच्छा भाषण देता है वही दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा, ठीक। तो शासन करना, लोगों को समझा बुझा कर रखना राज्य में कि कब शक्ति का प्रयोग करना है, कब जनता के सामने झुक जाना है, कब नियम का पालन करना है, कौन सी बात जनता को बतानी है, कौन सी बात जनता को नहीं बतानी है, ये सब सारा चीज करना एक कला है, ठीक। जैसे मैकियावेली कहता था कि शासक को से लोमड़ी जैसा चालाक और शेर जैसा बहादुर होना चाहिए, शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। यानी कि जब राज्य में जनता बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए किसी बात को, वो राजा को मनाने के लिए, तो राजा को मान लेना चाहिए। जब प्रजा शांत हो जाए फिर राजा को कठोरता से पेश आना चाहिए। आप वर्तमान समय में
आधुनिक समय में बहुत सारे राज्यों में देखते होते होंगे कि लोकतंत्र का सरकार होते हुए भी सरकार कोई कानून लाती है, जनता लगातार विरोध करती है, तो सरकार वापस ले लेती है, फिर उसको किसी अन्य पीछे तरीके से किसी दूसरे प्रकार से उसको लागू करने का कोशिश करती है। फिर उसके बाद में प्लेटो कहते हैं कि शासन करना एक कला है। शासन करना कला है। जिस प्रकार से डॉक्टर होते हैं, जिस प्रकार से एक किसी को पढ़ाना, किसी को नृत्य कराना, खेलना, जब सभी एक कार्यों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है तो फिर एक राजनीति का कार्य जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसको किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति के हाथों में नहीं देना चाहिए। एक प्रशिक्षित ट्रेंड व्यक्ति को ही राजनीति का कार्य करना चाहिए। तो ऐसे किसी, जैसे आप लोकतंत्र में देखते हैं, कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, कोई भी चुनाव लड़के कोई भी मंत्री और सरकार में शामिल हो सकता है। तो प्लेटो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का कार्य एक प्रशिक्षित और ट्रेंड व्यक्ति को ही दार्शनिक शासक होना चाहिए, जो संसार की सभी प्रकार की ज्ञान रखता। तो ये विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं। ठीक, अब आपका राजनीति विज्ञान कला है, ये हो गया। राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, और राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं। तो ये रहा विचारकों का अपना उनका विचार। कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष ये है कि कोई विषय जो है आधुनिक काल में, प्राचीन काल से राजनीति विज्ञान को, प्राचीन काल से राजनीति को कला माना जाता रहा, कला का विषय माना जाता रहा है। आधुनिक समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति को विज्ञान मानने और विज्ञान जैसा अध्ययन करने पर जोर दिया जाने लगा और व्यवहारवाद में इसका प्रयोग किया गया। ठीक, तो कोई विषय विज्ञान का विषय है, कोई विषय कला का विषय है, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किसका विषय है। एक वैज्ञानिक पद्धति जो होती है वो एक मेथड है, जिस प्रकार से यदि आप वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, लोगों से जानकारियां इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पे निष्कर्ष निकालकर आप कोई नियम और कानून बनाते हैं तो एक वो वैज्ञानिक माना जाएगा। लेकिन यदि आप दार्शनिक रूप से चिंतन करते हैं और राज्य को, समाज को अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए किस प्रकार का नियम और सिद्धांत होने चाहिए, कौन से परिवर्तन करने चाहिए, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, यदि राज्य में अच्छे शासन की बात आप करते हैं और राज्य में अच्छे शासन की बात करते हैं, राज्य के अंतर्गत अच्छा शासन, नागरिकों के अच्छे जीवन,
नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। आदि विषय है, आदि आपका विषय है, विषय कला के अंतर्गत आता है। ठीक, राजनीति में राज्य में यदि नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए अच्छे शासन के विषय में आप विचार कर रहे हैं तो एक तरह से कला के अंतर्गत आएगा। लेकिन राज्य के अंतर्गत यदि आप राज्य में नागरिकों की कितनी गरीबी है, कितना % शिक्षा है, राज्य के योजनाएं जो हैं कितने लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, कितनी % गरीबी है, कितने % शिक्षा है, कितनी % महिलाएं शिक्षित हैं, कितना % रोजगारी है, इन सब तथ्यों को आप इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल कर रिपोर्ट देते हैं। तो एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन हुआ। तो ये रहा कि आपका अध्ययन पद्धति क्या है, इसके आधार पर राजनीति विज्ञान भी हो सकता है, कला भी हो सकता है। ठीक, तो ये रहा राजनीति विज्ञान का नेचर और स्वरूप क्या है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है हमारा दूसरा क्लास था। पहला क्लास जो था राजनीति विज्ञान की परिभाषा, दूसरा क्लास था राजनीति विज्ञान की प्रकृति। आप तीसरी क्लास में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान विषय का चाहे आप बीए एलएलबी कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, आप बीए किसी भी सेमेस्टर में हो, पॉलिटिकल साइंस विषय के एक एक सभी पेपर का एक एक टॉपिक का यहाँ डिटेल में आपका एक एक क्लास वाइज वीडियो अपलोड होता रहेगा। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।